अब ये जो है क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ये लिंक किया गया है किससे? डॉलर से। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पे आ जाए, यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, ठीक है। यूक्रेन जो अमेरिका सपोर्टेड बाय द नाटो कंट्रीज, इन्होंने यूक्रेन को क्या किया? चढ़ा बढ़ा दिया, और अमेरिका ये यूक्रेन जो है रशिया से लड़ाई शुरू करेगी। अब इस लड़ाई का बेनिफिट जो है अमेरिका को डबल हुआ, दो तरह से बेनिफिट हुआ। एक, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। व्हेन द वॉर स्टार्टेड, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इट वाज $80 पर बैरल, लेकिन 1 मंथ लेटर इट वाज $120 पर बैरल। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $80 से बढ़ के $120 हो गया। इट्स अ गुड फॉर अमेरिका और बैड फॉर अमेरिका। यस, 50% इंक्रीज हुआ था। इट्स अ गुड फॉर अमेरिकन डॉलर, डॉलर बिकम कॉस्टली। ना सिर्फ रुपी बल्कि दुनिया की सारी करेंसी बिकेम वीकर अगेंस्ट डॉलर। Rupee depreciated by 4.5%, Euro depreciated by 13%, Yuan depreciated by 17%, Lira of Turkey depreciated by 32%. तो कच्चे तेल का दाम बढ़ गया तो डॉलर का डिमांड बढ़ गया, डॉलर became more costly. एक तो अमेरिका को ये फायदा हुआ। सेकंड फायदा ये हुआ कि ऑल्दो नाटो कंट्री दे गिव प्रॉमिस टू द यूक्रेन कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू, लेकिन उन्होंने मैनुअली सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका जिसका मेन बिजनेस है, ठीक है, आर्म्स और एम्युनिशन बेचना, ना सिर्फ उसकी करेंसी मजबूत हो गई बल्कि उसका एक्सपोर्ट भी जो है बढ़ गया। तो ये सब। दूसरा फायदा रशिया को हुआ, बिकॉज रशिया इज द मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू द यूरोपियन कंट्री थ्रू पाइपलाइन। तो ऑयल गैस महंगा हो गया तो रशिया की कमाई भी क्या होगी? बढ़ गई। और शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि टिल लास्ट ईयर रशिया का जो बजट था, डेफिसिट बजट, नाउ दिस ईयर रशियन बजट इज सरप्लस बजट, $80 बिलियन का सरप्लस है ये। तो अल्टीमेटली ये सारे जो बड़े कंट्री है ना, सब इकॉनमी के आसपास घूमता है। इस लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा इसी दो कंट्री को हुआ, रशिया को और अमेरिका को। ये अपना इंटरेस्ट देखते हैं, यूक्रेन रहे या ना रहे, डज इट मेक एनी डिफरेंस टू द यूएसए? नो। और अमेरिकन जो है उसी कंट्री को टारगेट करता है जिसके जेब में पैसा हो, हु कैन बाय आर्म्स ऑफ फ्रॉम अमेरिका। अनदर वॉर इज गोइंग ऑन, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। नो वन केयर्स, अमेरिका हैज नो इंटरेस्ट देयर, कारण दोनों गरीब देश हैं। दे डोंट हैव मनी टू बाय द वेपन फ्रॉम यूएसए। सब कुछ देखते हो आजकल सब इकोनॉमी के फ्रंट पे काम करता है। अब जैसे जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस डॉलर में फिक्स होगा तब तक जो है डॉलर डोमिनेट करेगा। अब कुछ मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, इट्स अ गुड फॉर यूएसए, बैड फॉर यूएसए, गुड, ठीक है। और गल्फ की बात करें, मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल, तो गल्फ की बात करें तो गल्फ में पीस बेहतर है अमेरिका के लिए या गल्फ में अनरेस्ट? गल्फ शांत हो या अशांत हो? फॉर अमेरिका व्हाट इज नीडेड, पीस और अनरेस्ट? यू सेड अनरेस्ट, ठीक है, और बिल्कुल यू आर 100% करेक्ट। जब तक यूएसए है तब तक गल्फ में पीस नहीं आएगा। इफ देयर इज अ पीस इन गल्फ, द बिगेस्ट लूजर इज यूएसए। भारत को भी हथियार बेचता है, पाकिस्तान को भी हथियार बेचता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस हो जाए, राम राज आ जाए, तो बिगेस्ट लूजर इज यूएसए। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली यू मस्ट रिमेंबर। अब ये जो है, ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, यही इसका लाइफलाइन है, और जब तक ऐसा होगा तब तक अमेरिकन डॉलर इज गोइंग टू डोमिनेट। तो अब जरूरत क्या है? यानी प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इट इज पेग्ड विथ, इट इज लिंक्ड विथ अमेरिकन डॉलर। क्या यहां पे डी लिंक किया जा सकता है? अगर आप बात करें डी डॉलराइजेशन, कैन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल बी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ओन करेंसी? व्हेन आई से देयर मींस गल्फ कंट्रीज। इसका मतलब क्या क्रूड ऑयल का जो प्राइस है जो डॉलर में फिक्स होता है, क्या वहां इसे डी लिंक किया जा सकता है, हाँ या ना? यू सेड यस। तो डी लिंक अगर होगा, इट्स अ गुड फॉर अमेरिका और बैड फॉर अमेरिका। आपने लिखा है बैड, बट करेक्ट आंसर होगा वेरी वेरी बैड। सीधे डॉलर नीचे आ जाएगा। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं, दे ऑल्सो नो दैट। अभी 2-3 महीने पहले, जिसको कहते हैं दबे दबे शब्दों में, जो हमारे सऊदी अरब के प्रिंस हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वी मे कंसिडर टू डीलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेज विद डॉलर, कि हम लोग जो है डॉलर के टर्म में जो क्रूड ऑयल का प्राइस लिंक होता है तो उसको हम डीलिंग करने की सोच सकते हैं, बट दे डोंट डेयर। इतनी हिम्मत नहीं है, अमेरिका कभी होने नहीं देगा। और जिसने भी आवाज उठाई वो मारा गया, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो कर्नल गद्दाफी हो। आई होप चीजें समझ आ रहा है ना? वो सारा मारा गया अमेरिका का। तो नो वन कैन डेयर, दिस इज द रियलिटी। सारे डरते हैं उससे। तो 2 केसेस वी हैव डिस्कस्ड। डॉलर्स का डिमांड जो है, it has a link with the performance of American economy. If American economy is doing well,
If it has shown sign of recovery, global demand for dollar will be high and vice versa. And similarly, price of crude oil. अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर का डिमांड भी बढ़ेगा.